Good morning. Today's topic is pollination. What is pollination? The transfer of pollen grains from the anther of a stamen to the stigma of a pistil is called pollination. पॉलिनेशन का हिंदी परागण होता है और जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा पर, जो एंथर जो कि स्टेमेन का एक पार्ट है, और जब वो स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होता है तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। ये दो तरह से होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। First, we know about self-pollination. When the pollen grain from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower, it is called self-pollination. जब pollen grain का ट्रांसफ़र उसी सेम प्लांट में एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, यानी स्व परागण कहते हैं, जो कि प्लांट एक ही रहता है और उस प्लांट में एंथर से स्टिग्मा पर वो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है जिससे कि पॉलिनेशन होता है। इस तरह के पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेकेंड, क्रॉस पॉलिनेशन। When the pollen grain from the anther of a flower on one plant are transferred to the stigma of a flower on another similar plant is called cross pollination. इस तरह के परागण में यानी पॉलिनेशन में, क्रॉस पॉलिनेशन में सिमिलर प्लांट रहेंगे लेकिन दोनों अलग अलग प्लांट रहेंगे। जब एक प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे उसका ट्रांसफ़र होता है तो इस तरह के पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, लेकिन प्लांट सिमिलर होना चाहिए। अब ये पॉलिनेशन कैसे होता है? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय विंड एंड पॉलिनेशन बाय वाटर, ये मेन मेथड हैं। पहला है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। Pollination is done by insects such as bees and butterfly. The insect carry pollen from flower to flower and help in pollination. Certain flowers have a nectar near their base which contain a sugary liquid called nectar. When an insect sits on the flower of a plant for sucking nectar, then the pollen grain from the anther of this flower stick to its body. When this insect now sits on another flower to suck nectar flower, in this way the insect transfer pollen grain from flower to flower and carry out pollination. जब इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो जो फ्लावर का नेक्टर होता है उसको वो शक करने के लिए उस फ्लावर पर बैठते हैं तो उसके बॉडी में वो चिपक जाते हैं और फिर नेक्स्ट फ्लावर पर जब वो जाते हैं तो उसको वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह इंसेक्ट के माध्यम से पॉलिनेशन का काम होता है। सेकेंड है पॉलिनेशन बाय विंड। द ब्लोइंग विंड कैरीज पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर फ्लावर्स एंड हेल्प इन पॉलिनेशन. Wind pollination flowers do not have large, brightly colored and scented petals or nectar because they do not have to attract insect. जब विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो जब हवाएं चलती हैं, हवा के माध्यम से पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ट्रांसफ़र होते हैं और पॉलिनेशन का काम होता है।
जैसे कि ग्रास है, मेज है, शुगर केन है, राइस है, बम्बू है। इस तरह के प्लांट में विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। थर्ड है पॉलिनेशन बाय वाटर। द पॉलिनेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स is done by water. Pollen grain are light, they are easily carried to water from flower to flower for pollination. जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं, वो हल्के होते हैं और पानी के बहाव से वो बहते रहते हैं। इस तरह एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक वो ट्रांसफ़र होते हैं और पॉलिनेशन का काम भी होता है। जैसे कि हाइड्रिला एक एक्वेटिक प्लांट है और उसमें इस तरह का ही पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन बाय विंड। तो आज हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लावर में, प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। थैंक्स।